नमस्कार, मैं हूं अमित और हम हैं अभी कुसमी नगर पंचायत अंतर्गत। यहाँ चुनावी रंग चढ़ा हुआ है और ठंड के मौसम में भी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, माहौल पूरा गर्म है और ऐसे में माहौल को और ज्यादा गर्म करने वाले कुछ लोग मेरे साथ हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं विनोद जी। विनोद जी कुसमी नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं और सबसे पहले हम जानते हैं इनसे इनके राजनीतिक करियर के बारे में, इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। विनोद जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी नमस्कार। सर, आपका राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक आप क्या क्या किए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य का, तो 2004 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसमें जनता का प्यार मुझे मिला और 5 साल मेरा कार्यकाल ठीक रहा पार्षद के रूप में। इसके बाद फिर 2009 से 14 तक मैं फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसमें भी मेरा जनता का प्यार मिला। इसके बाद 2014 तक किस पद पर थे आप? पार्षद के पद पर था मैं। इसके बाद फिर कांग्रेस ज्वाइन किया मैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद फिर अपने पार्षद काल में मैं अच्छा काम किया, लोगों का सेवा किया, जन जन तक मेरा पहुंच था। तो फिर मैं कांग्रेस पार्टी में मेरे को लिए, इसके बाद फिर अध्यक्ष का टिकट मिला, उसमें भी मेरे को सफलता मिला, जनता का प्यार मिला। इसके बाद फिर 2019 तक तो मेरा कार्यकाल चला। इसके बाद फिर भूपेश की सरकार आई, उसमें ये नियम था कि भाई पार्षद ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जिसमें मेरा वार्ड महिला वार्ड हो गया और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। इसके बाद भी मैं पार्टी का बढ़िया काम करते रहा, विधानसभा लोकसभा हर जगह में काम किया, ईमानदारी से किया, कहीं पर शिकायत का मौका नहीं दिया। इसके बाद फिर मुझे पार्टी की तरफ से एडमैन का पद मिला था, 11 महीना मैं चलाया और कुछ नेताओं के द्वारा जो पद में थे उनके द्वारा मेरा पार्षद पद को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद भी मैं ईमानदारी से काम करता रहा। मैं अभी 2025 में जब फिर चुनाव लड़ने का जब मौका मिला, उसमें हम लोग 5 उम्मीदवार थे। 5 उम्मीदवार में हम ये मांग कर रहे थे कि भाई अब किसी को दिया जाए टिकट, तो ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया गया और एक गोपीनगर से हैं रिटायर्ड शिक्षक, उनको टिकट दे दिया गया। मतलब जो अभी नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदार हैं या प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो यहाँ के निवासी भी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी जी, वो गोपीनगर यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर है वो। और लोगों में भाई ये भी कहने देखने को मिल रहा है कि भाई वो बाहर के हैं, हमको कभी अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगा तो हम कहाँ खोजेंगे। इतना लंबा राजनीतिक जीवन के बाद भी आपको पार्टी में महत्व नहीं दिया गया या पार्टी से आपको टिकट नहीं दिया गया, इसका क्या कारण हो सकता है? अब तो भाई हम तो भाई ईमानदारी से काम किए हैं, कहीं पर मौका तो नहीं दिया है शिकायत करने का। अब उनके मन में भाई हम क्या है क्या नहीं हम तो कह नहीं सकते हैं। अब जो भी ब्लॉक अध्यक्ष है 5 साल कार्यकाल करने के बाद तो भाई ऐसे ही विरोध होना शुरू हो जाता है। 15 साल से कुर्सी में जमे हुए हैं, जबकि नियम तो होता है कि भाई 5 साल के बाद पद को छोड़ना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और शायद अगर मौका मिला रहता दूसरे को तो शायद हमको भी टिकट मिल गया होता। अच्छा, तो आरोप प्रत्यारोप तो अलग की बात है। मेरे को ये बताइए, आपको क्या लगता है, आपको जनता मौका देगी, फिर से एक बार प्यार मिलेगा लोगों का? आपको उम्मीद तो है मौका मिलेगा, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है जी। आपको क्या लगता है अभी से पहले ऐसा क्या काम था जो नहीं हो पाया और आप बनेंगे तो उस काम को पूरा करेंगे? देखिए, यहाँ ये चुनाव प्रचार के दौरान मैं जहाँ जहाँ भी गया, मैं सबसे ज्यादा यहाँ देखा कि भाई पानी का बहुत समस्या है। और अपने कार्यकाल में एक इंटरवेल का जो निर्माण हुआ था, उसमें मेरे ही कार्यकाल में मतलब शुरू हुआ था और अभी बीच में पूरा नहीं हो पाया। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर जनता का प्यार मुझे मिला तो सबसे पहला प्राथमिकता मेरा इंटरवेल को चालू करना, पानी सप्लाई को चालू करना है। तो आप जो है फिलहाल पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में हैं। तो भाई अब लोगों का विचार क्या है वो तो भाई अब उनके ऊपर है, बाकी तो बागी तो हम लोग नहीं हैं, अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान का लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी अभी तक आपको निष्कासित की है कि नहीं?
अभी तो ऐसा कोई समाचार नहीं है नहीं है सर। जी। विनोद जी को ये का पार्टी के कार्यकाल या पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे थोड़े संतुष्ट नहीं है, या जो भी स्थितियां हैं, अब तो 2 दिन बच गया है। जी 2 दिन बचा है और 2 दिन जितना बन सके। अच्छा, एक बात मैं आपसे थोड़ा स्पष्ट जानना चाहूंगा, आपके बागी होने से या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके बाहरी होने का पार्टी को क्या नुकसान होगा? पार्टी का नुकसान तो खैर दिख रहा है। जैसे हम लोग जो 5 दावेदारी थे, उनको पार्षद का भी टिकट नहीं मिला, तो हम लोग पैनल बना के पूरे वार्डों में मतलब चुनाव लड़ा रहे हैं और वो अपने लिए भी वोट मांग रहे हैं और अध्यक्ष के लिए भी मांग रहे हैं। तो इसमें निर्दलीय पार्टी को फायदा होने का उम्मीद है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग की लड़ाई का फायदा भाजपा वालों को मिल जाए, क्योंकि शासन सत्ता भी उनका है और कांग्रेस में आपसी फूट पड़ गया, तो इसका पूरा फायदा भाजपा वालों को मिलेगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। जैसा प्रचार में भाई मैं घूम रहा हूँ तो लोगों का प्यार मोहब्बत दिख रहा है और भाई आदमी तो उम्मीद से भाई मैदान में उतरता है। और प्यार का दूसरा पहलू बेवफाई भी है, कहीं आप लोगों के साथ बेवफाई तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए कोई भी मैदान में उतरता है तो विश्वास के साथ उतरता है, कहीं ना कहीं विश्वास होता है इसलिए मैदान में उतरता है। निर्दलीय चुनाव लड़ना नगर पंचायत में कोई आसान नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो कुछ पब्लिक का, कुछ सम्मानित आदमियों का सहयोग मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग को हिम्मत हुआ। जी, आप सुन रहे थे विनोद जी को। हमारी शुभकामनाएं हैं विनोद जी के लिए। धन्यवाद।